कि जब हमने इतना वर्ष पूजा जब तप उनकी की और 12 वर्ष की बात प्यारे तो बहुत जल्दी बीत जाएंगी। अब कृष्णदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, जल्दबाजी में सोच रहे हैं, रे ठाकुर जी 12 वर्ष ही हैं, बहुत ज्यादा दिन है, तुम्हें तो आना है, तुम्हारा हट नहीं आना, मेरा हट तुम्हें आना है। जब उनके संकल्प को देख रहे हैं तो प्यारे ठाकुर जी रह नहीं पा रहे हैं। और 12 वर्ष में कुछ ही टाइम बीता, 11 वर्ष बीत गए, कुछ टाइम जैसे कि 4 से 5 दिन शेष रह गया। अब तो ठाकुर जी उतावले हो रहे हैं कि मुझे कृष्णदास से मिलने जाना है, लेकिन मैया क्या कह रही हैं, अभी स्वामी रुको, 12 वर्ष में भी कुछ दिन शेष बचे हैं, कुछ तो रुक जाओ। अब 2 दिन और बीत गए, बचे 3 दिन। अब कृष्णदास जी महाराज का परीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य इतना बिगाड़ दिए कि उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि जा करके माली के घर से पुष्प ले आए, उनके लिए सुंदर हार बनाए, उनकी इतनी ऊंची सीढ़ियां थी वो चढ़ करके उन्हें अर्पित कर पाए। लेकिन फिर भी बूढ़ापन था, आजकल के लोग हार जाते, लेकिन कृष्णदास जी हारे नहीं। और कृष्णदास जी महाराज किसी तरह जा करके माली के घर के पास गए और बोले, भैया आज तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर जी आने वाले हैं 3 दिन बाद। माली उनका भाव देख करके ठाकुर जी से प्रेम करने लगा। और कृष्णदास जी महाराज आज भी आए, कन्हैया को पुष्प अर्पित किए और रोए जा रहे हैं कि प्यारे तुम इतने कठोर हो कि मेरे संकल्प को तुम तोड़ना चाहते हो। अब तो ठाकुर जी और नहीं रह पा रहे हैं। अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत करीब मेरे पहुंच गए हो बाबा, कुछ दिन बस शेष रहे हैं बाबा, मैं आने वाला हूं। 2 दिन बचे, कृष्णदास जी का स्वास्थ्य और बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि वो पलंग से उठ नहीं पा रहे थे। फिर भी वो लेटते लेटते सांप के भांति माली के यहाँ गए और पुष्प तोड़ करके लाए। और आज जब ऐसे गए तो बाबा के शरीर से रक्त बहने लगा। और अब तो ठाकुर जी और नहीं रह पा रहे हैं। और जब आज अंतिम दिन बचा तो आज तो और सेहत गिर गया। और जब सेहत गिर गया तो कृष्णदास जी को लगा कि अब तो कन्हैया आने वाले नहीं है। आज उनका विश्वास टूटने लगा, लेकिन फिर भी शरीर साथ नहीं दे रहा है। हिम्मत बांध के रखे हैं कि मेरे ठाकुर आएंगे। आज ऐसे लेट लेट कर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं कि ठाकुर जी बैकुंठ धाम से दौड़े आ रहे हैं उनके लिए। और कृष्णदास जी को लगा ना कि अब ठाकुर नहीं आएंगे, और माला को आज अर्पित नहीं किया। गुस्से के मारे जैसे ही अपने परिवार पे व्यक्ति हक जताता है ना, वैसे हक के मारे क्या कह रहे हैं कि लो तुम अपनी माला और लो अपनी झोली, मैं तो चला बरसाने, मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना। रे लोग कहते थे कठोर है कठोर है, लेकिन मैं तो ये जानता था कि मेरे प्यारे कठोर नहीं है, मेरा कृष्ण कठोर नहीं हो सकता। आज जब ठाकुर जी को ऐसा लगा कि अब कृष्णदास चला जाएगा, लोग कहते हैं ना कि राधा रानी से कृष्ण विवाह नहीं किए। अच्छा, विवाह करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? कहते हैं 2 लोग होने चाहिए, एक स्त्री और एक पुरुष, तभी तो विवाह होता है। लेकिन राधा और कृष्ण अलग कहाँ हैं? राधा और कृष्ण अलग नहीं है। राधा की
राधा जी कृष्ण की प्रतिबिंब है। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि राधा का क्या कसूर था जो कृष्ण उन्हें छोड़ दिए। नहीं, राधा जी को छोड़े नहीं है। और ऐसे ही कहते हैं विश्व मोहिनी का जब अवतार हुआ था तो विश्व मोहिनी जब आई तो सारे देवगुण पता है क्या करने लगे, कहने लगे वो मेरी पत्नी बन जाए, वो मेरी पत्नी बन जाए। सबके मन में यही याचनाएं थी। लेकिन भगवान सूर्य के मन में क्या था कि काश इतनी सुंदर पुत्री मेरी होती तो मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते। और मोहिनी किसी को नहीं देखी, लेकिन सूर्य भगवान पर उनकी दृष्टि पड़ी और जाकर के देखा कि बाबा की इतनी सुंदर याचना है, मैं जरूर पूरा करूंगा। लेकिन कहते हैं कृष्ण मोहित हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी मोहित हो जाते हैं वो। आज उन्होंने सूर्य भगवान को संकल्प दे दिया कि जाओ, मैं जब तुम वृषभानु जी के रूप में आओगे तो मैं तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगा। अब ये उन्होंने जैसे कहा तथास्तु, अब तो मुंह से निकल गई बात। लेकिन सोचने लगे अरे मैंने ये क्या कह दिया,